तो मैं आपको एक बात सुनाऊं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक के दौर में हजरत सुफियान सौरी बहुत बड़े फकी, सहाबा का दौर भी उन्होंने देखा। इमाम अबू हनीफा जैसे लोग उनकी बड़े ख्याल करते थे, इज्जत की निगाह से देखते थे। इल्म, अमल, तकवा, जुहद का शहनशाह बेताज कि दुनिया उसके चेहरे को देखती थी, उसके अमल को देखती थी। और बड़े बड़े जो जाहिदान मुर्ताज थे, बड़े बड़े जाहिद थे, वो रश करते थे कि ये सुफियान को अल्लाह ने क्या मकाम दिया। उम्मत में उनका वो मकाम है। आप किताबें पढ़ लें, अहले इल्म से पूछ लें। तो उनके मोहल्ले में एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोई नेकी नहीं की, सारी उम्र बदकारी में गुजारी, जितने किस्म के गुनाह हैं उसने सारे किए और सारी जिंदगी गुजर गई, मर गया। कुछ लोग गए उसके जनाजे पर। हजरत सुफियान सौरी के दिल में यह ख्याल आया कि ये तो बड़ा शराबी और गंदा इंसान था और सारी जिंदगी उसकी गंदे माहौल में गुजरी और बदनाम तरीन है इस शहर का। मुझे जेब नहीं देता कि मैं उसके जनाजे में जाऊं। मेरा तकवा, मेरी ख्याल आया, हालांकि उन्होंने तकब्बुर नहीं किया, बस अल्लाह ने पकड़ लिया। आदमी दफन हो गया। रात को हजरत सुफियान सौरी ख्वाब में क्या देखते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि सुफियान, तूने बड़ी इबादत की, बड़ा तकवा किया, मुझे पता है, लेकिन वो भी मेरी मखलूक में से था। तुम्हें पता नहीं है कि मैं आमाल का बदला देता हूं और गफूरुर रहीम भी मैं ही हूं। यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ का मकाम भी मेरे पास है। अगर अपने तकवा और आकिबत की खैरियत मनानी है तो जाओ उसकी कब्र पर हाजिरी दो, जाओ उसकी कब्र पर। हजरत सुफियान सौरी उठे घबराए हुए, सुबह की नमाज के बाद उसकी कब्र पर पहुंचे और वहां अल्लाह की बारगाह में दुआ की, हाथ उठाए, फरमाया गफूरुर रहीम, तू माफ फरमा, मुझसे गलती हो गई, मुझे भी माफ फरमा और इसे भी माफ फरमा। अर्ज की। अब जनाब वो तो अगला मामला अल्लाह जानता है क्या हुआ, लेकिन जब ये ख्याल आया कि ये बदनाम तरीन आदमी है तो अब इसके मुतल्लिक कुछ पूछा जाए कि इसने क्या अमल किया कि जिसकी वजह से मुझे इताब में लाया गया, मुझे अल्लाह ने यानी ये हुक्म दिया कि तेरी इबादतें सब खत्म हो रही हैं अगर वहां नहीं जाओगे तो। उसकी बीवी के पास आया, पूछा सुनाओ इसका क्या कोई अमल था। उसने कहा जनाब जब तक इसके हाथ पांव चलते थे ये गुनाह ही करता रहा, कभी इसने नमाज नहीं पढ़ी और जो दुनिया के अनवा व अकसाम के गुनाह हैं, खताएं हैं, सरकशियां हैं, ये इस शख्स ने की हैं। मैं गवाही देती हूं उस बात की। हज़रत सुफियान ने फरमाया नहीं, कोई बात ऐसी बताओ कि अल्लाह ने मुझे झिड़क दिया, बात कोई है। उसने कहा हुजूर मैं अर्ज कर रही हूं कोई बात नहीं है। फरमाया गौर करो कोई बात। उसने कहा हां, सकरातुल मौत में जाने से पहले कि जब इंसान का मुंह खुल जाता है, आंखें टिकटिकी बन जाती है, वो सकरातुल मौत होती है, उस वक्त तौबा कबूल नहीं होती। ये हदीस में भी है, हुजूर ने भी फरमाया। इससे पहले का जरा आलम था जब होश में था वो, तो उसने उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ये बीवी कह रही है हज़रत सुफियान से, मैंने देखा उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और आसमान की तरफ आंख उठाकर देख रहा था और कह रहा था
कि ए आसमान और जमीन के मालिक, उस शख्स का कौन है तेरे सिवा? तेरी तो दुनिया भी है, तेरी तो उकबा भी है, ये जहान भी तेरा, वो जहान भी तेरा, सारी दुनिया और मखलूक तेरी, मेरा तेरे सिवा कौन है? बस उसने कहा, ये जुमला उसने कहा, और उसके फिर सकरातुल मौत का आलम तारी होगा, उसकी टिकटिकी बंद गई, मर गया। बस हजरत सुफियान ने फरमाया कि ये जुमला उसकी बारगाह में कबूल हो गया।